Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover in this video is pre-operative evaluation and management. This chapter from general surgery. It's just a chapter कि आपको बस इसका थोड़ा सा नो हाउ होना चाहिए. Pre-operative evaluation में हम पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री लेंगे. We take history, we do proper clinical examination, lymph nodes, ear examination, nose exam, हर चीज़ उसका ताकि कोई भी उसके लैब्स सारी रूटीन एंड टारगेट ओरिएंटेड इन्वेस्टिगेशंस, एक्सरे, ईसीजी और जो एनेस्थीसिया फिटनेस के लिए चेक करते हैं, एनेस्थीसिया की सारी फिटनेस के लिए जो एयरवे मेंटेनिंग के लिए होती है, और कोई भी abnormality अगर मिल जाती है, इट शुड बी ट्रीटेड टू इट्स ऑप्टिमल लेवल. प्री ऑपरेटिव हिस्ट्री, कोई अगर सीवीएस का मसला है, एमआई का अटैक हुआ है, डायबिटिक पेशेंट है, रीनल डिसफंक्शन का पेशेंट है, रीनल वो ट्रांस पे है, डायलिसिस पे है, वो नोट डाउन करते हैं. Physical examination at a minimum. A focused pre-anesthesia physical examination includes assessment of the airway, lungs, heart, and documentation of the vital signs. जिसमें से Salmon and Young modified Mallampati test है. It is performed clinician sitting in front of the patient with the patient's mouth open and tongue protruding without speaking or saying. वो देखता है कि उसका क्या क्या नज़र आ रहा है. पैलेट देख, अगर पैलेट देखते हुए उसका सॉफ्ट पैलेट, पिलर सब कुछ नज़र आ रहा है, 1. अगर उसका पिलर्स और सॉफ्ट पैलेट थोड़ा सा नज़र आ रहा है, 2. इस तरह ये सारे स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं कि अगर सिर्फ हार्ड पैलेट इज सीन 4 और अगर थोड़ा सा सॉफ्ट पैलेट इज सीन तो इट्स ग्रेड 3. हायर द ग्रेड हायर द रिस्क ऑफ ऑब्टेनिंग सिक्योरिंग द एयरवे. फिर उसके बाद कितनी ज़्यादा प्रोट्यूजन कर सकता, और पेशेंट जो नहीं प्रोट्यूट कर सकता मैंडिबुलर इंसाइजर्स को एंटीरियर टू द मैक्सिलरी इंसाइजर्स, प्रोमिनेंट ओवरबाइट है, लॉन्ग अपर इंसाइजर्स, थायरोमेंटल डिस्टेंस इज़ लेस दैन 3 फिंगर ब्रेथ्स, मैंडिबुलर स्पेस इज़ नॉट कंप्लाइंट, या नेक जिनकी शॉर्ट या थिक हो, तो वैसे पेशेंट्स में एयरवे मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है. फिर इन्वेस्टिगेशंस जो बेसलाइन है, तो बेसलाइन जैसे सीबीसी, इलेक्ट्रोलाइट्स, क्रेटिनिन, इको, ईसीजी, ये क्लॉटिंग कोआगुलेशन प्रोफाइल, चेस्ट एक्सरे, प्रेगनेंसी टेस्ट फॉर ऑल वुमेन हु आर इन चाइल्ड बेयरिंग एज, ब्लड ग्लूकोज एंड हीमोग्लोबिन एवन डायबिटिक्स एंड एंडोक्राइन प्रॉब्लम, लिवर फंक्शन टेस्ट, आरएफटी से तो होते ही होते हैं. उस लिहाज से स्पेसिफिक प्री ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स अंदर मैनेजमेंट, जो भी किसी को दिल का मसला है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का इश्यूज़ हैं, दिल के मसले में मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एंजाइना, कंजस्टिव कार्डिक फेलियर, हाइपरटेंशन, वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़, एनीमिया, रेस्पिरेटरी में अस्थमा, इन्फेक्शन, इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग उसे कहते हैं क्विट करे, क्योंकि स्मोकिंग कार्बन मोनोऑक्साइड इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन डिलीवरी, तो मसले मसाइल. कोआगुलेशन डिसऑर्डर लाइक थ्रोम्बोफीलिया, एंटी कोआगुलेशन थेरेपी पे अगर वो वारफरिन पे उसको स्टॉप करवाए. अगर थ्रोम्बोफीलिया है तो पेशेंट इज़ गिवन thrombophilia patient with previous history of thrombosis, and those at a risk should be identified and they should be provided with thromboprophylaxis. All contraceptive pills, hormone replacement therapy increases the risk of thromboembolism, so they should be stopped 6 weeks before the surgery. हीमोफीलिया ए फैक्टर है, हीमोफीलिया ए भी है तो वो फैक्टर की उसका फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या फ्रेश फ्रोजन जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो लगते हैं. ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस से मतलब जो भी मेडिकल कंडीशन है उसको एड्रेस करना है. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में डायबिटीज़ को, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक्स को किस तरह मैनेज करना है, उसको फर्स्ट ऑन लिस्ट रखना है. उसकी मॉर्निंग की डोज उसे कहना वो ना ले, और रेगुलर उसकी शुगर चेक करनी है. एज हाइपोग्लाइसीमिया इज मोर डेंजरस, हाइपरग्लाइसीमिया मॉडरेट, हाइपरग्लाइसीमिया इज एडजस्टेबल, इज एक्सेप्टेबल. इस तरह इंसुलिन डिपेंडेंट को भी एडमिट द डे 1 डे बिफोर सर्जरी, उसके सारे टेस्ट कंप्लीट करवाएं. बी फर्स्ट ऑन द लिस्ट. स्टॉप लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन नाइट बिफोर सर्जरी. चेक ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स मॉर्निंग. डू नॉट गिव नॉर्मल इंसुलिन डोज. स्टार्ट स्लाइडिंग स्केल मॉडल से फिर उसे देना है. और अगर इस तरह किसी को थायराइड का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में थायराइड का मसला है तो कार्बामाजोल इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस. ऑल्टरनेटिव बीटा ब्लॉकर कैन बी यूज. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोपाइल थायरोसिल देते हैं, हमें पता है. कार्बामाजोल नहीं देते बिकॉज इट इज़ टेराटोजेनिक, इट मे कॉज फीटल हाइपरथायराइडिज्म. किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो इट शुड बी करेक्टेड, वो यूथायराइड स्टेट में हो तो फिर आए. डिहाइड्रेशन को करेक्ट किया जाए. रीनल फेलियर है तो पेशेंट्स हु हैव क्रॉनिक रीनल फेलियर बट आर नॉट ऑन डायलिसिस, दैट स्टेज रीनल फेलियर कैन अकर ड्यू टू इंट्राऑपरेटिव हाइपोटेंशन एंड inadequate fluid post operatively. तो दोज पेशेंट हु आर डिपेंडेंट ऑन डायलिसिस दे शुड अंडरगो डायलिसिस 24 आवर्स बिफोर द सर्जरी ताकि सारे इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मल हो जाए. ओबेसिटी, इलेक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर शुड बी डिलीवर द पेशेंट अटेम्प्ट्स टू लूज वेट. ओबेसिटी को मिनिमाइज करके ही पेशेंट को आना चाहिए मोस्टली. प्री ऑपरेटिव फास्टिंग इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस द एस्पिरेशन, जो मेंडेल्सन सिंड्रोम हो जाता है उसके लिए. अडल्ट के लिए प्री ऑपरेटिव फास्टिंग का ये है कि सर्जरी से इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया से 2 आवर्स पहले वो लिक्विड्स लेना बंद कर दे और 6 आवर्स पहले वो खाना लेना बंद कर दे, सॉलिड फूड. अब बच्चों के लिए 2-4-6 है, 2 घंटे पहले वो पानी लेना बंद कर दें, लिक्विड्स लेना बंद कर दें. 4 आवर्स पहले वो मिल्क लेना बंद कर दें और 6 आवर्स पहले वो सॉलिड लेना बंद कर दें.
और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट वो है कंसेंट, उसे कंसेंट लेना। और अगर कोई इमरजेंसी में आता है, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट इन इमरजेंसी द प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट आर सेम एज फॉर इलेक्टिव सर्जरी एक्सेप्ट कि अपॉर्चुनिटी टू ऑप्टिमाइज द कंडीशन इज लिमिटेड बाय द टाइम। ऑब्वियसली इमरजेंसी में फिर लिमिटेड टेस्ट ही होंगे, लिमिटेड उसकी वो होगी प्री असेसमेंट। सम रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड बट अदर परसिस्ट एंड दिस शुड बी एक्सप्लेन टू द पेशेंट कि इमरजेंसी में करने में ज़्यादा इन्फेक्शन रेट्स हो जाते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जज़ाकल्लाह खैर।